तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन मंदिरों से जो मैंने बनवाए हैं, ये जो ज़मीनें हैं जिनके ऊपर मंदिर बने हैं, इन सबसे मुझे कोई मोह है, कोई लगाव है? मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, मुझे किसी से कोई मोह नहीं है, जैसे मुझे कभी भी लंका से मोह नहीं था। ये नीम करोली बाबा अपने कुछ भक्तों को बता रहे थे जब किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। ऐसा एक और किस्सा है। नीम करोली बाबा को रामायण सुनने में बड़ा चाव आता था। वो बड़े मन से रामायण सुनते थे। सुनते सुनते वो भाव विभोर हो जाते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते थे। एक बार की बात है कि रामायण का पाठ चल रहा था, तो उन्होंने रामायण के पाठ के बीच में बोला कि ऐसा करो, फिर से वो वाली बात बताओ मुझे, फिर से उस पाठ को पढ़ो जहां पर मैं विभीषण से बात कर रहा था। मैं कौन? नीम करोली बाबा। और रामायण में विभीषण से कौन बात कर रहा था? बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान। अब ये तो कुछ किस्से हुए हैं, जो लोग थे वहां पर, जो प्रत्यक्ष थे, उन्होंने देख लिया। परंतु कई लोग होते हैं जिन्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि हनुमान जी, नीम करोली बाबा, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। परंतु जो लोग बाबा के साथ रहे हैं, इनकी सेवा करी है, भले ही कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ही, वो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने बाबा के बदलते हुए शरीर को देखा है, बाबा के पूंछ को देखा है, बाबा की पीठ पर जो बाल उगाते थे उनको देखा है, बाबा के शरीर को बढ़ते हुए और कम होते हुए देखा है। जितने लोग हैं उतने ही किस्से हैं, और जितने ही भक्त हैं बाबा की उतनी ही लीलाएं हैं। नीम करोली बाबा की कितनी कथाएं हैं, कितनी कहानियां हैं, पर उनमें से एक कथा ऐसी है जिसे पढ़ करके, जिसे समझ करके मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई थी। एक अजीब सा उमंग उत्पन्न हो गई थी। मन कर रहा था कि बाबा की जो तस्वीर मेरे पास है उसको बस मैं देखता ही रहूं, बाबा के चरणों को पकड़ करके बस मैं बैठा ही रहूं। और जब आप भी सुनेंगे इस कथा को, तो आप ही ये बात तय कर लेंगे कि बाबा और हनुमान जी ये दो अलग अलग हैं या एक ही हैं। कहानी करीब 100 साल पहले शुरू होती है। एक बार एक चरवाहा अपने मवेशियों को किसी जंगल के एरिया में, जंगल के जगह पर उनको चरवाने के लिए लेकर गया। इतने में वहाँ का एक तहसीलदार आया, उसने बोला कि यहाँ पर तुम मवेशियों को लेकर के नहीं आ सकते, उन्हें लेकर के जाओ। अब बातचीत दोनों के बीच में होना शुरू हो गया। तब जो वो तहसीलदार था उसने बड़े दुखी होकर के उस चरवाहे को बताया कि क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं, कितने ही वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा हो, संतान हो, परंतु किस्मत देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इस पर वो जो चरवाहा था उसने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि अरे इतनी सी बात है, दौसा में ही हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां चले जाओ, उनसे आप विनती करो, वो आपकी विनती को अवश्य सुनेंगे। बात अंग्रेजों के ज़माने की थी। कई लोग अंग्रेज़ी हुकूमत में ही काम करते थे, उन्हीं के ही दफ्तरों में काम करते थे। कितने ही लोगों को इन सब बातों पर विश्वास कम हो गया था, पर पता नहीं क्यों उस तहसीलदार के मन में इस बात के प्रति कुछ विश्वास जागा, और वो कुछ ही दिनों में दौसा के उस हनुमान मंदिर में जाकर के बैठ गया। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करी कि हे बजरंगबली, मुझे कोई संतान दे, और यदि लड़का हुआ तो मैं आपको वचन देता हूं कि वो मैं आपकी सेवा के लिए उसे जीवन भर आपको ही अर्पण कर दूंगा, केवल आपकी सेवा के लिए। ऐसा उसने मन ही मन एक वचन लिया। किसको ये वचन दिया? हनुमान जी को वचन दिया, मन ही मन। ऐसा करके वो वापस अपने घर आया। घर आकर के उसने ये बात कि उसने ऐसा एक वचन दिया है हनुमान जी को, और हनुमान जी से विनती करी है एक संतान की, ये बात
उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई। अर्थात पूरी दुनिया में उसके जो संसार था उसमें किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि उसने मन ही मन ऐसा ही वचन हनुमान जी को दिया है। अब हनुमान जी की कृपा देखिए, अगले ही वर्ष उनको एक पुत्र हुआ। हनुमान जी की कृपा से हुआ था, तो वो जो पुत्र था बड़े ही विलक्षण बुद्धि का था, तीव्र बुद्धि का था। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो उसे रामायण कंठस्थ हो गई। और बड़ा हुआ तो इन महाशय को अपने पुत्र के प्रति मोह जाग उठा। पुत्र का नाम रखा गया था नारायण। तो इन महाशय को नारायण के प्रति, अपने पुत्र के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। और फिर उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगी कि हनुमान जी, मैं अपना वचन अभी तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर ये मुझ पर ऋण रहा, ये उधार रहा। अब जो बच्चा था, जो बालक था नारायण, वो बड़ा होते गया। उसकी विलक्षण बुद्धि के कारण, रामायण कंठस्थ होने के कारण उसे घर घर बुला करके रामायण का पाठ करवाने लगे लोग। बड़े बड़े उद्योगपति उसे अपने यहां बुलाते थे। बड़ा पंडित बन गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब दिल्ली का एक प्रसिद्ध मंदिर है, बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर में एक रामायण का पाठ रखा जाए, ऐसा अखबार में एक एड छपा। यह एड किसने छापा? जुगल किशोर बिरला ने, यानी इस बिरला मंदिर के जो संस्थापक थे, उन्होंने ये एक एड, एक विज्ञापन छापा अखबार में कि रामायण पढ़नी है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और ये रामायण हनुमान जी को पढ़ करके सुनानी है। जो भी व्यक्ति, जो भी पंडित ऐसा करने के इच्छुक हैं, वो मंदिर में आए। मैं स्वयं, अर्थात जुगल किशोर बिरला, इतने बड़े उद्योगपति, मैं स्वयं इन लोगों से रामायण सुनूंगा और फिर तय करूंगा कि कौन हनुमान जी को वो रामायण पढ़ करके सुनाए। ऐसा ही बहुत बड़ा विज्ञापन छपा था। नारायण ने, अब वो नारायण स्वामी के नाम से जाने लग गए थे, तो नारायण स्वामी ने भी वो वाला विज्ञापन पढ़ा और वो भी पहुंच गए बिरला मंदिर। जब उन्होंने देखा कि आसपास जितने भी लोग हैं वो सब रामायण की किताब खोल रहे हैं और उस ग्रंथ को देख करके पढ़ रहे हैं, कोई बहुत अच्छे से गा रहे हैं, कोई बड़े ही भाव के साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। पर जब नारायण स्वामी का नंबर आया, तब इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं उठाया, कोई किताब नहीं उठाई। इनको तो रामायण कंठस्थ थी, इन्होंने तो रामायण बस बोलनी आरंभ करी। जुगल किशोर बिरला बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ऐसा करिए, आप ये हारमोनियम लीजिए और यदि आप गा सकते हो तब तो और अधिक आनंद आ जाएगा। तो नारायण स्वामी ने हारमोनियम पकड़ करके रामायण गाई भी। अब तो जुगल किशोर बिरला जी ने इनकी नौकरी तय कर दी। अब क्या था, इतना बड़ा मंदिर, मंदिर के ये पुजारी, मंदिर में बड़ा सा घर, इनको पत्नी और बच्चे सभी की व्यवस्था हो गई, और इतने बड़े उद्योगपति से इनका प्रतिदिन मिलना, जीवन बड़ा ही आनंदपूर्वक बीत रहा था। अब यहीं पर ही लीला आरंभ होती है। जुगल किशोर बिरला जी के एक गुरु थे। कौन थे वे गुरु? हमारे ही बाबा नीम करोली। तब ये वृंदावन में थे। तो जुगल किशोर बिरला जी ने अपने बाबा को, अपने गुरुदेव को कहा कि बाबा जी आप मेरे मंदिर में यहाँ पर आइए, जो मैंने बनवाया है लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप यहाँ पर आइए, आपके लिए रामायण की कथा हम रखेंगे। हमारे पंडित जी हैं, बड़ा ही मधुर गाते हैं। नीम करोली बाबा आ गए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ गए, और फिर इससे पहले कि नारायण स्वामी नीम करोली बाबा के सामने रामायण का पाठ करें, नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे नारायण स्वामी से मिलना है। अब जब नीम करोली बाबा ने ही ऐसा कहा है तो फिर बात तो माननी पड़ेगी। नारायण स्वामी को नीम करोली बाबा के कमरे में बुलाया गया। जितने भी लोग थे कमरे में, उन सभी को बाहर जाने के लिए कहा गया। अब कमरे में केवल नारायण स्वामी और महाराज जी, यानी कि नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा ने सीधे स्वर में
नारायण स्वामी से कहा, तेरे पिता ने धोखा दिया है, अपना वचन नहीं रखा है। नारायण स्वामी सदमे में, ये महाराज जी, इनसे मैं पहली बार मिला और ये कह रहे हैं मेरे पिता के बारे में कि उन्होंने इनको धोखा दिया है, कोई वचन नहीं रखा है। नारायण स्वामी ने बात मानने से मना कर दिया। ये भी बिदक गए। इन्होंने कहा, महाराज जी ऐसी बातें नहीं करिए। महाराज जी ने कहा, विश्वास नहीं होता तो जाकर पूछ ले अपने पिता से। नारायण स्वामी ने तय किया कि यदि ये बात सच निकली तो फिर वो महाराज जी की सेवा आजीवन करेंगे। और ऐसा बोल करके आवेश में कमरे से बाहर निकल गए और सीधे अगली ही बस पकड़ करके पहुंच गए अलवर, जहां पर उनके पिता रहते थे। और सीधे अपने पिता से मिले और कहा, पिताजी, क्या कुछ ऐसा है कि आपने किसी को कुछ वचन दिया हो और आपने उसे पूरा नहीं किया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को धोखा दिया है, कोई वचन कह करके उसे पूरा नहीं किया है? यह बात सुनकर के नारायण स्वामी के पिता बहुत ही अचरज में पड़ गए। उन्हें उसी क्षण वो बात ध्यान आ गई जो उन्होंने दौसा के हनुमान मंदिर में मन ही मन केवल हनुमान जी से कही थी। अब वो घड़ी आ गई थी जहां पर उन्हें अपने इस गलती को मानना था। उन्होंने अपने पुत्र नारायण स्वामी से कहा, बेटा, ये बात ऐसी है जो केवल इस पूरे संसार में केवल मुझे पता है और हनुमान जी को पता है। अब यदि ये बात तुझसे उन महाराज ने कही है तो मेरी बात पर विश्वास कर बेटा, वो कोई और नहीं, स्वयं बजरंगबली है, स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। अब ये बोलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सुन करके नारायण स्वामी भागे भागे तुरंत बस स्टॉप पर पहुंचे। जो बस मिली वो बस पकड़ करके जैसे जैसे पहुंचे फिर से बिरला मंदिर, और महाराज जी नीम करोली बाबा के चरणों में गिर गए। आंखों से आंसू ही आंसू टपक रहे थे। ये देख करके अब नीम करोली बाबा ने क्या कहा, तभी तो नीम करोली बाबा को कृपालु कहा जाता है। नीम करोली बाबा ने कहा, अब ऐसा कर, लाला की चाकरी मत कर। लाला कौन? जुगल किशोर बिरला, इतने बड़े उद्योगपति। उनके लिए नीम करोली बाबा कह रहे हैं, उन्हीं के पंडित को, अब ऐसा है, लाला की चाकरी मत कर, जंगल में जा, मेहरौली के जंगल में जा, हनुमान मंदिर में अकेले ही हनुमान जी की सेवा कर, और जब जब नवरात्रे आते हो भंडारा लगा। नारायण स्वामी ने ऐसा ही किया। उस समय मेहरौली इतना समृद्ध नहीं था, बहुत कम लोग हुआ करते थे, जंगल था। नारायण स्वामी चले गए उस जंगल में। हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, उसे ठीक करा, व्यवस्थित किया, वहां पर साधना आरंभ करी। और साल में जो 2 नवरात्रे आते हैं जो सामाजिक तौर पर मनाए जाते हैं, 2 तो अन्य गुप्त नवरात्रे होते हैं, जो 2 सामाजिक तौर पर मनाने वाले नवरात्रे होते हैं, वहां पर उस समय भंडारा रखने का उन्होंने भी प्रण लिया, क्योंकि गुरुदेव का तो आदेश था। अब ये अकेले हैं, इनकी पत्नी और बच्चे की व्यवस्था जुगल किशोर बिरला ने कर दी थी अपने ही मंदिर में, तो ये निश्चिंत रूप से आकर के, निश्चिंत होकर के ये हनुमान जी के मंदिर में उनकी साधना कर सकते थे, उनकी सेवा कर सकते थे। पर जंगल में मंदिर में ये अकेले, साल में 2 बार भंडारे की व्यवस्था ये कैसे करेंगे? पर इन्होंने भी, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के नीम करोली बाबा
महाराज जी, और जब अब उन्हें मालूम चल चुका था कि यही हनुमान जी हैं, तो फिर अपने बजरंग बली पर पूर्ण विश्वास रख करके ये तय किया कि जैसे नवरात्र आएंगे मैं भंडारे की व्यवस्था करने में जुट जाऊंगा। और दोस्तों, तब से लेकर आज दिन तक, तब वो मंदिर छोटा था, आज बड़ा हो गया है, परंतु तब से लेकर के आज दिन तक उस मंदिर में नवरात्रों में भंडारे लगते आए हैं। सैकड़ों लोग उस भंडारे में आकर के प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। किसी ने भी उस मंदिर की दान पेटी में किसी को कुछ रुपए डालते हुए देखा नहीं है कभी भी। अब कैसे ऐसा हो जाता है कि हर साल नवरात्रों में भंडारे की व्यवस्था हो जाती है, ये बात नारायण स्वामी जाने, उस मंदिर के बजरंग बली जाने, और हमारे बाबा नीम करोली जाने। दोस्तों, जितने भी किस्से हैं बाबा के, बहुत अद्भुत हैं, बहुत निराले हैं, और हर एक किस्सा, हर एक कथा आपके अंदर विश्वास जागृत करता है। यदि आप दुखी हैं, यदि आप पीड़ा में हैं, किसी कठिनाई में हैं, या फिर नहीं भी हैं, खुश हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, किसी भी स्थिति में नीम करोली बाबा को सदैव याद करते रहें। इन्हें कृपालु कहा जाता था, इन्हें प्रेमावतार कहा जाता था। कहने वाले तो शायद कई सारे चले गए, परंतु नीम करोली बाबा आज भी हैं। सशरीर नहीं हैं, पर इनकी अलौकिक शक्ति आज भी कितने ही लोग अपने जीवन में उस शक्ति को अनुभव करते हैं। बाबा को पुकारते हैं दिल से, तो बाबा उनकी सहायता भी करते हैं। परंतु मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बाबा को केवल दुख में, किसी कठिन परिस्थिति में ही याद नहीं करिए। ये प्रेमावतार रहे हैं। इनका जो आदेश था वो ये था, कण कण में, हर प्राणी में केवल राम को ही देखो, उनसे प्रेम करो। और यदि आप नीम करोली बाबा को मानते हैं तो उनके इस छोटे से आदेश को आप सहृदय पालन करें, ऐसा स्वयं के अंदर आप दृढ़ निश्चय करें। यदि मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि नीम करोली बाबा के ऊपर तो अभी कितनी ही कथाएं हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और यदि आपका मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप हमें अपनी ओर से जितना हो सके उतना श्री सहयोग भी प्रदान करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली।